हरे कृष्णा टू ऑल द डिवोटीज़, टू ऑल द व्यूवर्स। आइए अब हम फिर से शुरू करते हैं आज अपनी कृष्णा बुक की आगे की जर्नी। अ वेरी हैप्पी रीडिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम शुरू करेंगे प्रीफेस, और हमें स्टार्टिंग में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा श्लोक मिला है श्रीमद् भागवतम से 10.1.4। आइए इसे साथ मिलकर रिसाइट करते हैं। निवृत्त तरसे रूप गे मनात, भवो सदा श्रोत मनु अभिरामात्। गौतम श्लोका गुणानुवादा, पुमान विराजेत बिना पशु गुणात्। सबसे पहले तो हम इसका एक बहुत ही सिंपल हिंदी अनुवाद है वो समझते हैं, जो कि ऐसी है कि भगवान की महिमा का वर्णन परंपरा से किया जाता है, अर्थात यह आध्यात्मिक गुरु से शिष्य तक पहुंचाया जाता है। ऐसे वर्णन का आनंद उन लोगों को मिलता है जो इस जगत के मटेरियलिस्टिक कामों में रुचि नहीं रखते। भगवान का गुणगान जन्म मरण के चक्कर में फंसे बुद्धिजीवों के लिए औषधि है, अर्थात कसाई या पशुघाती या आत्मघाती या अपने को ही मारने वाले के अतिरिक्त भगवान की महिमा सुनना कौन नहीं चाहेगा। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में इस श्लोक को समझें तो इसमें एक सिंपल से कुछ वर्ड्स हैं, पहले हम उनका मीनिंग समझते हैं। जैसे कि निवृत्त तरसे, जिसका मतलब होता है द वन हु इज़ फ्री फ्रॉम मटीरियल डिज़ायर, और रूप किया मनात का मतलब होता है सुप्रीम प्रेजिंग, यानी कि ही कैन चैंट, ही कैन ग्लोरीफाई। दिस इज़ नॉट फॉर ऑर्डिनरी पीपल, यानी कि the one who is free from material desire can happily chant, can happily glorify the Supreme Personality. This chanting is Bhavasuddhi, means the only medicine to get rid from material desire. और यहाँ पे material desire का मतलब पता है क्या है? जन्म मरण के जो चक्कर है, यानी कि जो रिपीटिशन ऑफ बर्थ एंड डेथ है, हम उससे मुक्त हो सकते हैं। एंड इंस्टीड ऑफ किलिंग आर ओन सेल्फ इन द मटीरियल डिसीज़, यानी कि ये जो आजकल की हमने अपने आप को मटीरियल चक्करों में फंसाया हुआ है, इनसे फ्री होने के लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि हम सुप्रीम पर्सनालिटी को प्रीच करें, चैंट करें। हु विल नॉट प्रेफर टू लिसन टू द गॉड? दैट इज़ वाई एनिमल किलिंग इज़ सो सिंफुल। क्यों? क्योंकि हम लोग के पास ना ही इस चीज़ का कोई अधिकार है, और ना ही हमारे पास ये अधिकार है कि हम अपने आप को इस मटेरियल डिज़ायर के चक्कर में ख़त्म करें। इंस्टीड कि हम भगवान को प्रीच करें, अपने आप को इन सब चीज़ों से मुक्त करें और एक हैप्पी जीवन जिए। हरि बोल। सो in the western countries, when someone sees the cover of book like Krishna, he immediately asks, who is Krishna? Who is the girl with Krishna? etc. जैसे कि आप सभी देखिए कि इस कवर पेज पे बहुत ही सुंदर राधा कृष्णा जी की बुक है। सो वेस्टर्न कंट्रीज़ में जब लोग इसे देखते हैं तो उनका फर्स्ट क्वेश्चन ऑब्वियसली यही होता है कि कृष्णा कौन है और ये लड़की कौन है जो कृष्णा के साथ है। द इमीडिएट आंसर इज कृष्णा इज़ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। How is that? Because he conforms in exact detail to the description of Supreme Being, the Godhead. In other words, Krishna is the Godhead because he is all attractive. Outside the principle of all attraction, there is no meaning to the word Godhead. How is it one can be all attractive? First of all, if one is very wealthy, if he has great riches, he becomes attractive to the people in general. Similarly, if someone is very powerful, he also become attractive, and if someone is very famous, he also become attractive. If someone is very beautiful or wise or unattached to the all kinds of possession, he also becomes attractive. So from practical experience, we can observe that one is attractive due to wealth, power, fame, beauty, wisdom, and renunciation. One who is in possession of all six of these opulences at the same time, who possess them to an unlimited degree, is understood to be the supreme personality of Godhead. These opulences of Godhead are delineated by Parsara Muni, a great Vedic authority. We have seen
Many rich person, many powerful person, many famous person, many beautiful person, many learned or scholarly persons, and persons in the renounced order of life unattached to material possession. But we have never seen any one person who is unlimitedly and simultaneously wealthy, powerful, famous, beautiful, wise, and unattached like Krishna in the history of humanity. Krishna, the supreme personality of Godhead, is historical person who appeared on the earth 5000 years ago. He stayed on this earth for 125 years and played exactly like a human being, but his activities were unparalleled. From the very moment of his appearance to the moment of his disappearance, every one of his activities is unparalleled in the history of the world, and therefore anyone who knows that we mean by Godhead will accept Krishna as the supreme personality of Godhead. No one is equal to the Godhead and no one is greater than him. That is the import of the familiar saying God is great.